हेलो डिफेंस वॉरियर्स, कैसे आप सभी? मस्त एकदम। मैं सिर्फ पीके में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं प्रदीप कुमार जांगीड़। और सेट थ्योरी अपनी चल रही थी, तो थ्योरी तो अपनी कंप्लीट हो चुकी थी सेट की, है ना। समुच्चय की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी थी और एनडीए एयरफोर्स के लिए अपना ये बैच चल रहा है। तो अपन अब स्टार्ट करेंगे सेट से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से अपन 15 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस खास तौर पे मेरी तरफ से बनाए गए हैं। ओके, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, ध्यान रखें। एयरफोर्स अक्स ग्रुप और एनडीए में ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, लेकिन इसी तरह की वैल्यूज चेंज होके आप लोगों को जरूर मिलेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है ना। तो जो मुझे सीरियस ले रहा है ना, जो बच्चा मुझे सीरियस ले रहा है मेरे क्वेश्चंस को, मेरी थ्योरी को, ठीक है, तो उसका सिलेक्शन पक्का है। मैथमेटिक्स में वो नहीं अटकने वाला, ये एक चीज़ कंफर्म कर लो। और बाकी मेरी को गारंटी है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि सीरियस नहीं लोगे प्रॉब्लम है। तो देखो क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं समुच्चय सिद्धांत के। लेक्चर नंबर 3 है ये। ओके, तो लेक्चर नंबर 3 में देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड एन ए इक्वल 6 देन, तब एन बी कितना होगा। ठीक है, वो यहाँ पर ऑप्शन है। तो ध्यान से देखो, ए सबसेट है बी का, ए उप समुच्चय बी का। एग्जाम्पल देखना, जैसे मैं कहूँ ए मुझे ऐसा लेना जो सबसेट ऑफ बी का, कि मैंने लिया 1 2 3, ये ए ले लिया, और अब ये बी का सबसेट होना चाहिए, तो ए के सारे एलिमेंट बी में आने चाहिए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 देखो ए के सारे एलिमेंट आ गए बी में। ठीक है, तो यहाँ साफ तौर पे आपको दिख रहा है कि ए सबसेट है बी का। ठीक है, ए सबसेट है बी का। लेकिन अब देखो एन बी कितना होगा, ध्यान से देखो एन बी। देखो एन ए यहाँ पे है 3, है ना, एन ए यहाँ पे 3 है, तो एन बी जो वो तो या तो 3 हो सकता है भाई, बी जो वो ऐसे भी तो हो सकता था, 1 2 3 भी तो हो सकता था, तब भी ए बी का सबसेट होता ना, ए के सारे एलिमेंट बी में है ना। हाँ जी, तो एन बी जो या तो 3 होगा या 3 से ज़्यादा होगा। यहाँ एन ए 6 है, तो एन बी या तो 6 होगा या 6 से ज़्यादा होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, यदि ऑर्डर ऑफ सेट ए इक्वल्स टू 5 देन ऑर्डर ऑफ सेट पी ए कितना होगा, यानी कि पावर सेट की कोटि कितनी होगी, ऑर्डर कितना होगा, है ना। ए की कोटि, ए में अवयवों की संख्या दे रखी है 5, तो ए के घात समुच्चय की कोटि कितनी होगी, ए के घात समुच्चय में कितने एलिमेंट होंगे। ध्यान से देखो, आपको एन ए दे रखा है 5, ठीक है, तो पावर सेट होता क्या, वैसे आपको पता है पावर सेट होता है ए समुच्चय के सभी उप समुच्चयों की संख्या, है ना, ए समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का संग्रह, कलेक्शन। ओके, तो यहाँ पर पावर सेट जो होता है सभी जितने भी इसके उप समुच्चय होंगे उनका कलेक्शन है। ठीक है, उप समुच्चय कितने होंगे, ए के उप समुच्चय, उनकी संख्या कितनी है, उप समुच्चयों की संख्या, तो वो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 2 एन ए, ये मैंने बता दिया था। तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है 32। ठीक है, तो ए के जितने उप समुच्चय हैं उतने ही पावर सेट में एलिमेंट होंगे। जैसे मैं कहूँ कि ए कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है, इसका मैं पावर सेट निकालूं तो पावर सेट क्या आएगा, 5, 1 का सेट, 2 का सेट और ए खुद आएगा। ठीक है, यही तो होंगे भाई, ए के जितने भी सबसेट हैं वो यही है। 5 किसी भी सेट का सबसेट होता है और खुद सेट होता ही है, और 1 का हो गया और 2 का हो गया। ठीक है, ये 2 सबसेट और हो गए, तो ये पावर सेट है। तो यहाँ पे देखो ए की कोटि कितनी है, ए की कोटि है 2, तो पावर सेट की कोटि यानी कि पावर सेट में एलिमेंट कितने आए, 4 आए ना, है ना, तो वो कहाँ से, 2 की पावर 2 से आए, है ना, यानी कि 2 की पावर एन ए से आए। तो यहाँ ये 32 जो है ये क्या आ रहा है, पावर सेट की कोटि आ रही है। पावर सेट में ए के पावर सेट में इतने एलिमेंट होंगे, है ना, इतने सबसेट होंगे, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। फिर 3rd नंबर देखो, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज, ये किसके बराबर है इनमें से, ए यूनियन बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये वैसे तो मैंने करवा दिया था आप लोगों को सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल बी, है ना, ये याद नहीं रहता है अगर आप लोगों को, तब आप समझ लीजिए वेन डायग्राम से। ए डेल बी जो वो होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके, और यही वैल्यू इक्वल होती है किसके, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के। ठीक है, ये मैंने करवा दिया था। एनडीए में क्वेश्चन आया था, है ना, 2018 में था कि 19 में था, वो मैं आपको बताऊंगा, ये नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, सिमेट्रिक डिफरेंस से ही, सम्मित अंतर से ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, वो बताऊंगा आप लोगों को बाद में, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। तो अब देखो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इसके बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। वेन डायग्राम से इसको समझें अपन, तो देखो ऐसे समझेंगे, ये ए हो गया, ठीक है, और ये बी हो गया। अब ध्यान से देखना, अपन को कह रहा है ए यूनियन बी,
ए यूनियन बी कौन सा पार्ट है, ये पूरा है, ठीक है। उसमें से अपन ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे, ये बीच वाला इंटरसेक्शन है दोनों का कॉमन पार्ट, ये हटा देंगे तो ये इतना बचेगा, ये और ये बचेगा, ठीक है। अब आपको पता है इधर वाला ये पार्ट तो ए माइनस बी होता है, ठीक है, और ये वाला पार्ट बी माइनस ए होता है, सही बात है। और दोनों का यूनियन करेंगे तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा इतना और ये इतना, आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। यदि ए आपको दे रखा है x बिलोंग्स टू क्यू, सभी अक्षों का समुच्चय है ए जो है x बिलोंग्स टू क्यू, और x जो है वो ए और b के बीच में है और इनके बराबर भी है ना। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल टू बी, देन इंटरवल ऑफ ए, तो ए का अंतराल या ए का दूसरा रूप क्या है ना, अंतरालीय रूप क्या है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक बार चेक कर लो ध्यान से, है ना। ए और बी के बीच में आ रहा है, x उनके बराबर भी है, तो ये क्लोज इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल होगा, या कोई सेट होगा ए और बी का, क्या होगा इनमें से। तो आप लोगों को ऑप्शन ए राइट लग रहा होगा, लेकिन ऑप्शन ए यहाँ पे राइट नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो राइट है। एनओटी का मतलब है नन ऑफ दीज, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार में समझ लेना, नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे अंतराल जो हमने देखे थे वो रियल नंबर के देखे थे बच्चों, और यहाँ अक्स किससे बिलोंग कर रहा है, क्यू से कर रहा है। अब आप ये बोलोगे सर कि रियल नंबर में क्यू तो होता ही है, यानी कि परिमेय संख्याएं तो होती है, क्यू किसका संकेत है, परिमेय संख्याओं का, रेशनल नंबर का। तो आप बोलोगे सर ये तो क्यू तो होती है रियल नंबर में, तो ये ए ऑप्शन राइट क्यों नहीं है। इस ए ऑप्शन का मीनिंग क्या वो समझो। इसमें देखो ए से बी के बीच में और ए से बी तक बोल दो, है ना, ए से बी तक सारी रियल नंबर आ गई। और रियल नंबर में आपको पता है कि परिमेय संख्याओं के साथ साथ अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, सही बात है। तो इसमें तो अपरिमेय संख्याएं भी आ गई, क्यू डेस भी आ गई, और यहाँ अक्स जो किससे बिलोंग कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्यू से बिलोंग कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, और ये वैसे नहीं हो सकता, ठीक है ना। ए और बी के बीच की बात कर रहा है, तो ए और बी इसमें शामिल है, और इंटरवल ये रियल नंबर का है, इसमें इरेशनल नंबर भी है, ये भी नहीं है। और ये तो सेट है और बी का, इसमें सिर्फ और सिर्फ ए और बी ही है, तो ये वैसे नहीं है। तो नन ऑफ दीज, ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चंस का आंसर समझ में आना जरूरी है, ठीक है। कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना। फिर देखो, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, देन कह रहा है कि ए और बी असंयुक्त समुच्चय अगर हैं, तो असंयुक्त समुच्चय की डेफिनेशन अपन ने क्या देखी थी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, अगर फाई है तो ए और बी क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 देखो। विच इज ट्रू, निम्न में से सत्य है, कौन सा ट्रू है, ठीक है। सत्य देखना अपन को, फाई, क्या फाई 0 के बराबर होता है, फाई रिक्त समुच्चय होता है, तो ये एलिमेंट तो नहीं हो सकता। 0 का मीनिंग क्या, एलिमेंट हो गया ये, ठीक है ना, ये एलिमेंट है। फाई होता है एक सेट, तो ये तो बराबर नहीं होता। फिर फाई 0 का सेट थोड़ा ना होता है, 0 का सेट होने का मीनिंग है कि 0 इसमें एलिमेंट है, ठीक है ना, तो ये तो सिंगलटन सेट है, और ये रिक्त समुच्चय है, तो ये भी नहीं है। फाई इक्वल टू, हर ऑप्शन को देखा करो बच्चों, ठीक है ना, जल्दीबाजी में कोई भी क्वेश्चन मत किया करो, हर ऑप्शन को देखा करो। फाई, कई बार ऑप्शन ए आपको ऐसा लगता है कि ये सही है, फिर आगे आप देखते ही नहीं हो, है ना, हर ऑप्शन को देखना चाहिए। फाई इक्वल्स टू फाई का सेट, यहाँ पर फाई का सेट दे रखा है, दैट मीन्स फाई इसमें एलिमेंट है, और ये रिक्त समुच्चय है, फाई जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो ये भी बराबर नहीं है, ये सिंगलटन सेट है। ओके, फाई का सेट जो वो सिंगलटन सेट है। तो आपको पता है कि फाई जो रिक्त समुच्चय होता है उसको अपन ऐसे लिखते हैं, खाली कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। इफ इन द सेट्स ए एंड बी एन ए इक्वल्स टू 70, एन बी इक्वल्स टू 80, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू 120, देन एन ए इंटरसेक्शन बी है। दो समुच्चय ए और बी आपको दे रखे हैं, एन ए आपको 70 दे रखा है, बी 80 दे रखा है। ए यूनियन बी का एन जो है यानी कि कोटि जो 120 है, ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या आपको बतानी है। फॉर्मूला आपको पता है, कोई दिक्कत है नहीं, ये तो एकदम ईजी सा है कि एन ए यूनियन बी जो होता है सर, वो ये होता है कि एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। जो जो वैल्यूज़ हैं वो सारी पुट कर दो, और जो पूछी है वो अपन निकाल लेंगे। एन ए यूनियन बी 120 है तो 120 हो गया। एन ए कितना है 70 है, और एन बी कितना है 80 है, ठीक है। और ये आपको इंटरसेक्शन में निकालना ही है। अब बताओ क्या आएगा, इसको अक्स मान लो, ठीक है, इसको अक्स मान लो। तो अक्स माइनस का है, लेफ्ट साइड में आया प्लस का हो गया, और 80 और 70 150 हो गए, 150 में से 120 घट जाएगा, राइट साइड में आएगा माइनस का होगा ना,
हाँ जी, तो कितना बचा 30, 30 आपका राइट आंसर आ रहा है ना। आप वेन डायग्राम से भी इसको कर सकते हो, ठीक है ना। देखो ध्यान से, वेन डायग्राम से करोगे ज़्यादा इजी रहेगा। कैसे, ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए सेट में 80 हैं, बी सेट में ए सेट में 70 हैं पूरे में, ठीक है ना, इस पूरे में। बी सेट में 80 हैं, या इसमें पूरे 80 हैं। ए यूनियन बी में 120 हैं, ठीक है, ए यूनियन बी में 120 हैं। तो कितने ज़्यादा आ गए यहाँ पे, 150, 80 और 70, 150 हो गए टोटल, ठीक है। तो कॉमन जो थे वो 120 में से घट जाएंगे, 150 जो है वो ये कॉमन आ जाएंगे बीच में 30, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, यदि एन ए इक्वल्स टू 6, एन बी इक्वल्स टू 4, तो एन ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कितना है। ध्यान से देखो यहाँ पे, एन ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉमन हो सकते हैं। देखो ए सेट आपके पास मान लो 1 2 3 4, इसमें 6 एलिमेंट है ना। इसको एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं 5 और 6 भी ले लूँगा, ठीक है। अब यहाँ देखो बी सेट है, इसमें मैं 4 एलिमेंट लेता हूँ। इसमें मैंने ले लिए 1 2 3 4। आप देखोगे कि ए इंटरसेक्शन बी जो वो क्या आ रहा है, 1 2 3 4, ये चारों कॉमन आ रहे हैं ना। इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। आप देखो 1 2 3 4 ये मैक्सिमम ही है ना, तो 4 कॉमन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जिसकी कोटि कम है ना, बी की कोटि कम है, वो कितनी है, 4 है। वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम है, ठीक है ना। अधिकतम जो है ना कॉमन वो 4 ही हो सकते हैं। अगर 5 कॉमन करेंगे तो 5 तो बी में है ही नहीं। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, है ना। तो 5 एलिमेंट अगर अपन कॉमन करेंगे या 6 अपन कॉमन मान लेंगे, ठीक है, तो 6 तो बी में है ही नहीं। तो मैक्सिमम कितना आ रहा है, बी में 4 आ रहा है ना, और ए में आ रहा है 6। तो ये कम वाला देखेंगे 4, ये राइट आंसर, ठीक है। फिर देखो, यदि एन यू इक्वल्स टू 600 है ना, 600, एन ए इक्वल्स टू 300, एन बी इक्वल्स टू 400, और यदि एन ए यूनियन बी क्या कर रहा है, अधिकतम हो, मैक्सिमम हो, तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। इसको मैं वेन डायग्राम से समझाऊं क्या आप लोगों को। देखो जी, ध्यान से देखना, एन यू यानी कि यूनिवर्सल सेट में टोटल एलिमेंट हैं 600, ठीक है। एन ए में जो एलिमेंट हैं वो टोटल है 300, ठीक है, और बी में एलिमेंट हैं 400, ठीक है। ये पूरे सर्किल में है, ठीक है ना। कुछ जो वो इसमें कॉमन में भी आ जाएंगे, ये पूरे सर्किल में है, ओके। उसके बाद ये बी में है, फिर कह रहा है कि एन ए यूनियन बी अधिकतम हो। अधिकतम कितना हो सकता है, अगर अपन ए और बी को देखें तो 400 इसमें से, 300 इसमें से, दोनों को जोड़ें तो 700 अधिकतम होगा। लेकिन यूनिवर्सल सेट में टोटल एलिमेंट ही 600 है ना। तो ए यूनियन बी में अधिकतम जो हो सकते हैं ना, वो अपन बोलेंगे 600 हो सकते हैं, क्योंकि एन ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू एन यू होता है, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट से कम या उसके बराबर हो सकते हैं ए यूनियन बी में, ठीक है, क्योंकि ए और बी यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो हैं, यूनिवर्सल सेट के सबसेट ही तो हैं। तो 600 से तो ज़्यादा जाएगा नहीं, सही बात है ना। तो एन ए यूनियन बी जो है वो लेस देन इक्वल टू एन यू होता है, तो मैक्सिमम हो जाएगा 600, ठीक है। मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे एन ए यूनियन बी, मैक्सिमम जो है वो एन यू के बराबर होगा, दैट मीन्स 600 हो जाएगा, ठीक है। अब एन ए इंटरसेक्शन भी आपको निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है क्या, यहाँ पे ये मैक्सिमम है, ठीक है ना, ये मैक्सिमम की बात कर रहा है। तो एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए यूनियन बी मैक्सिमम कितना है, 600 है, ठीक है, और एन ए कितना है, 300 है, एन बी कितना है, 400 है। एन ए इंटरसेक्शन भी आपको निकालना है, इसको अक्स मान लीजिए, माइनस अक्स लेफ्ट साइड में है, अक्स 400 300 700 और माइनस 600 आ गया आंसर 100। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट आ जाओ, यदि एन यू इक्वल्स टू 700, एन ए इक्वल्स टू 200 और एन बी इक्वल्स टू 300, एन ए इंटरसेक्शन बी 100 दे रखा है, तो एन ए कॉम्प्लीमेंट, ए का पूरक, इंटरसेक्शन बी का पूरक, ये आपसे पूछा है, ठीक है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप लोगों ने डी मॉर्गन नियम पढ़ा था, अच्छे से मैंने बताया था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सही बात है।
कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग आपको पता है कि ए का अगर अपन किसी सेट मान लो सी का अगर अपन कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो दैट मीन्स यू माइनस सी कर रहे हैं, ये भी आपको पता है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये इसके बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको जो निकालना है उसमें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, उसमें एलिमेंट निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो सी का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस सी होता है, तो यहाँ सी के कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट कितने होंगे, एन यू माइनस एन सी, सही बात है भाई। ये यू में से अपन घटाएंगे सी के एलिमेंट तभी तो आएंगे। तो यहाँ ये अपन को निकालना है, तो अपन को निकालना है एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। देखो कॉम्प्लीमेंट के अंदर सेट कौन सा है, ए यूनियन बी का। जैसे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के अंदर सेट कौन सा है, सी, तो अपन ने यू में से सी को घटाया, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट के अंदर ए यूनियन बी है, तो यू में से अपन ए यूनियन बी को घटा रहे हैं, ठीक है। ये अपन को निकालना है यहाँ पे, ये फाइंड करना है। तो एन यू तो आपके पास है 700, ये तो है। आपको ये निकालना है पहले ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, वो फॉर्मूला आपको पता है। एन ए यूनियन बी इज इक्वल कितना होता है, एन ए प्लस एन बी, है ना, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। निकाल लो तो कितना आएगा, देखो एन ए कितना है 200, 300, ये 500 हो गया, ठीक है। एन ए और एन बी का योग, और इंटरसेक्शन में 100 है, तो यहाँ पे आ गया 400। कितना आ गया, 400। एन ए यूनियन बी अपन को चाहिए था एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो एन यू माइनस एन ए यूनियन बी के बराबर है। तो एन यू है 700, ठीक है, ये 700 है, इसमें से ये 400 घटा देंगे यूनियन वाले, कितना आंसर आया, 300 आंसर आया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। आप चाहो तो वेन डायग्राम से भी इसको कर सकते हो। कैसे करोगे, ध्यान से देखो, यहाँ देखना ज़रा। वेन डायग्राम से थोड़ा फास्ट होता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। वेन डायग्राम से अगर करोगे तो मिस्टेक कम होती है। देखो यहाँ पे एन यू है आपके पास 700, यानी कि इस आयत में, इस रेक्टेंगुलर में 700 एलिमेंट हैं, ठीक है। एन ए आपके पास 200 है, एन बी आपके पास 300 है, ठीक है, बी में ये 300 एलिमेंट हैं। आप चीज़ ये ध्यान से देखिए। चलो मैं एक बार में 200 नहीं लिखता हूँ, ठीक है। ए में कितने एलिमेंट हैं ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ओके। आप चीज़ें ध्यान से देखिए कि ए और बी में कॉमन कितने हैं, 100 हैं, यहाँ पे 100 हैं, ठीक है, इसमें 100 हैं, ये कॉमन वाले पार्ट में। ए में पूरे में 200 हैं, पूरे में 200 है ना, तो इस ए माइनस बी वाले पार्ट में कितने हुए, 100 हुए। और बी माइनस ए वाले पार्ट में कितने हुए, बी में पूरे 300 हैं, और 100 तो यहाँ कॉमन पार्ट में आ गए। भाई ए से भी आएंगे 100 और बी से भी आएंगे ना, तो वो तो कॉमन पार्ट में आ गए, ठीक है। तो अब बचा क्या, बचा ये बी माइनस ए वाला हिस्सा। तो 300 में से ये 100 तो आ गए, यहाँ बच गए 200, सही बात है। तो 200, 300, 400, हमको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में देखना ना। ए यूनियन बी को छोड़ दो, बाकी बाहर कितने बचेंगे, ए यूनियन बी में तो 100, 200, 400, ठीक है। 700 में से 400 घटा दो, वो बाहर बचेंगे, यानी कि 300, ठीक है। तो ये 300 ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट बच रहे हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर ऐसे भी निकलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। यदि ए बराबर 1 का सेट तो ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। 1 का सेट बिलोंग्स टू ए। क्या 1 का सेट एलिमेंट है ए का, नहीं, एलिमेंट तो नहीं है, ये तो खुद ही ए है ना, तो ये तो नहीं है। 1 सबसेट है ए का, 1 सबसेट कैसे है ए का, यहाँ पे 1 तो एलिमेंट है ना, होता है ना, वो सबसेट कैसे हो सकता है ए का, नहीं है। ए बराबर 1 है क्या, नहीं, ए बराबर तो 1 का सेट है, ये भी गलत है। 1 बिलोंग्स टू ए है क्या, अब यही बचा है, तो 1 देखो ए में है क्या, है। देखो अपन ने बोला था कि वोवल्स का सेट ए ई आई ओ यू ये है, तो अपन ने बोला था कि ए बिलोंग्स टू वी है, ई बिलोंग्स टू वी है, आई बिलोंग्स टू वी है, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू इसके एलिमेंट है वी के, तो यहाँ 1 एलिमेंट है ए का, तो 1 बिलोंग्स टू ए है, ठीक है ना, 1 बिलोंग्स टू ए है। और 1 का सेट ये सबसेट है ए का, 1 का सेट सबसेट है ए का, ध्यान रखें, वो यहाँ पे नहीं है। अगर वो ऑप्शन में होता तो वो राइट हो जाता, ठीक है, इसकी जगह पे होता तो। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए तो सत्य है। बताओ जरा इसमें सत्य कौन सा है। देखो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, ऐसा क्वेश्चन आपने देख लिया था क्या, शायद देख लिया होगा, फिर भी एक बार फिर से देख लो कि ए आपको दे रखा है, मान लो 1 2 3 का सेट है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए आना चाहिए।
तो बी मैंने ले लिया मान लो 1 2 3 4, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन मैं करूँगा, ऐसा नहीं देखा था ना, देखा नहीं था अपन ने ऐसा। ए इंटरसेक्शन बी मैंने किया, यहाँ पे देखो ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है ना। तो 1 2 3 क्या होगा, देखो यहाँ 1 कॉमन, 2 कॉमन, 3 कॉमन, तो 1 2 3 आएगा ना। 1 2 3 कौन है, ए है, ठीक है। 1 2 3 ए है, दिख रहा है ना आपको, 1 2 3 का सेट ए है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी वापस ए आ रहा है, तो अब ध्यान से देखो इनमें रिलेशन, ठीक है। कौन सा सही होगा, ए सबसेट है क्या बी का, हाँ ए सबसेट है बी का, और ए बी के बराबर भी हो सकता है। अगर बी आपको ऐसे दे दिया, सिर्फ 1 2 3 का दे दिया, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी ए तो आएगा ही, है ना। इस वाली कंडीशन में अगर बी ऐसा है तो ए इंटरसेक्शन बी अपन करेंगे, तो 1 2 3 तो है तो दोनों में कॉमन, तो वापस ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो लागू हो रही है, और अपन देखें कि ए बी के बराबर भी आ रहा है ना। तो ए बी के बराबर भी हो सकता है और ए बी का सबसेट भी हो सकता है। अगर ये वाली कंडीशन है तो सबसेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में तो पूछ लेना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बता दूंगा। यदि ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर 1 3 5 है, तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए कितना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, यहाँ देखो पहले तो क्या होता है, ए माइनस बी और बी माइनस ए। देखो ए माइनस बी, अगर ये ए है तो ए माइनस बी इतना पार्ट होगा ना, ये ए माइनस बी होता है, ठीक है। ये अगर पूरा बी है, ये पूरा सर्किल, तो ये इतना हिस्सा जो है ये बी माइनस ए होता है कि नहीं होता, होता है ना इतना, ये इतना हिस्सा। इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये अलग पड़ा हुआ है ए माइनस बी, और बी माइनस ए अलग पड़ा हुआ है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो फाई आएगा, फाई यहाँ पे कहीं मुझे दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो पीछे आपको ए और बी कुछ भी दे रखा हो, ठीक है ना, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, ये फाई होगा। देखो ये तीन जो सेट होते हैं ना ये आपस में, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ठीक है। ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए, ये तीनों आपस में दो दो ले लो और इंटरसेक्शन करवाएंगे तो फाई आएगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कैसे कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए इक्वल्स टू फाई, ठीक है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई, ठीक है। ए माइनस ए बी माइनस ए इंटरसेक्शन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई, कोई भी दो दो ले लो, ठीक है। उनका इंटरसेक्शन फाई आएगा, डिसजॉइंट सेट्स हैं ये, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी पूछ ले और ए और बी आपको कुछ भी दे दे, उससे फ़र्क नहीं है, अगर इनका इंटरसेक्शन है बीच में तो फाई आएगा हमेशा। फिर नेक्स्ट देखो, दो समुच्चय ए व बी के लिए ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और ए माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी, है ना, ऐसे करते हैं। लेकिन सेट में ऐसा नहीं होता है, ऐसे कट गया तो आंसर आ गया बी, तो ऑप्शन ए सबसे पहले दिखता है और टिक लगा देंगे, ठीक है। तो ये गलत होगा, सेट की बात हो रही है, सेट में समझते हैं, वेन डायग्राम से समझते हैं, इसको ध्यान से देखना, ठीक है ना, गड़बड़ हो जाएगी वरना। देखो जी ए, ये तो पूरा ए आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा ए, इसमें से अपन घटा रहे हैं, यानी कि कुछ एलिमेंट हटा रहे हैं ए माइनस बी के। ए माइनस बी तो ये पार्ट होता है, ये ए माइनस बी है ना, तो पूरे ए में से मैं ए माइनस बी को हटा दूंगा, क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी बचेगा, है ना। तो आप सोचोगे ए इंटरसेक्शन बी, ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि हर ऑप्शन को चेक करना अच्छे से, ठीक है। देखो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए एक ही चीज़ होती है, क्रम विनिमय होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को की पालना करते हैं, ठीक है ना। तो ये बी और सी तो एक ही हैं, दैट मीन्स बी व सी दोनों आपके राइट आंसर होंगे, और वो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, क्योंकि बी व सी दोनों की बात हो रही है, ठीक है। ये ए इंटरसेक्शन बी भी है और ये बी इंटरसेक्शन ए भी है। फिर नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है अपना आज के सेशन का, लेक्चर नंबर 3 का, यदि ए एन ए इक्वल्स टू 3 एन बी इक्वल्स टू 7 तब एन ए यूनियन बी मैक्सिमम व एन ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम क्रम से हैं, बताओ मैक्सिमम कितना होगा। देखो 7 और 3 10, मैक्सिमम तो
भाई अगर ये डिसजॉइंट सेट हैं, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है ए और बी में, तो 7 3 10 10 मैक्सिमम हो जाएगा यूनियन में, सही बात है। ओके, फिर यहाँ पे बात करें, कई बच्चे ये देखते ही नहीं है कि यहाँ इंटरसेक्शन है, ठीक है ना। क्वेश्चन जब करते हैं ना, ए यूनियन बी समझते हैं कि ए यूनियन बी मिनिमम कितना होगा, वही देखते हैं। ए इंटरसेक्शन भी मिनिमम पूछा है, कम से कम ए और बी में कॉमन कितने हो सकते हैं। तो अगर ये डिसजॉइंट सेट है तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा ना, तो कम से कम 0 कॉमन होगा इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 अपन बोलेंगे कि भाई कॉमन की बात करें कि ए सेट है मान लो ऐसे है 1 2 3 का, बी सेट है मान लो ए बी सी डी का ऐसे, ठीक है। अब बताओ कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कम से कम कॉमन कितने होंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम का क्या मीनिंग, कम से कम कॉमन, तो वो 0 होगा ना, ठीक है। और ए यूनियन बी करेंगे तो यहाँ पे देखो ये इसमें एन ए जो वो 3 है, ठीक है, और यहाँ एन बी इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। और जितना ये मिनिमम है ए इंटरसेक्शन बी वो 0 है ना, तो उस कंडीशन में यहाँ देखो इन दोनों का यूनियन करवाएंगे तो 4 3 7 है ना, तो दोनों का योग हो रहा है ना, तो यहाँ पर 7 3 10 दोनों का योग हो जाएगा 7 3 10, ठीक है। तो 10 और 0 ये आपका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे यूँ कहता कि एन ए यूनियन बी मिनिमम कितना है, ए और बी में का यूनियन के अंदर मिनिमम है ना, तब अपन देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कितना है, ठीक है ना। जितना ये मैक्सिमम होगा उसको घटा देंगे 7 3 10 में से, क्योंकि ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर ए यूनियन बी मैक्सिमम कब होगा, जब ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम हो, ठीक है। और ये मिनिमम कब होगा, जब ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम हो, ध्यान रखें, ठीक है ना। क्योंकि ए और बी में जितने एलिमेंट है वो तो अपन जोड़ देंगे, तो 7 3 10 अपन ये कर दिए, 10 यहाँ भी हो गया 10 यहाँ भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले मैक्सिमम देखना है ए यूनियन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम देखेंगे, तो मिनिमम तो 0 है ना। 2 सेट में 0 कॉमन हो सकता है कि कुछ भी कॉमन ना हो, तो अपन बोलेंगे 0, ठीक है। तब मैक्सिमम कितना हो गया 10 माइनस 0, यानी कि ए यूनियन बी मैक्सिमम 10 हो गया, ठीक है। अब मिनिमम की अपन बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम यहाँ पे देखो 3 मैक्सिमम कॉमन हो सकते हैं, है ना, क्योंकि ए में 3 ही एलिमेंट हैं, ठीक है। बी में तो 7 हैं, लेकिन ए में 3 ही एलिमेंट हैं, तो 3 से ज़्यादा कॉमन तो नहीं हो सकते ना। तो मैक्सिमम यहाँ पे 3 कॉमन हुआ, तो 10 में से 3 गया तो 7, ठीक है। तो ए यूनियन बी मिनिमम कितना हुआ 7, ठीक है। ए यूनियन बी मिनिमम अगर होता तो यहाँ पे 7 होता आंसर, ध्यान रखें, ऐसा भी पूछ सकता है, ठीक है। तो टोटल अपन ने 15 क्वेश्चंस देख लिए है ना लेक्चर नंबर 3 में। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, कहीं कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से बता दूंगा। और लेक्चर नंबर 4 में आगे क्वेश्चंस देखेंगे वही 15, और उनका लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा और तगड़े क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। तो बस बने रहना। ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाले ना, ये इनको अच्छे से तैयार कर लेना, और एनडीए वाले आप बाहर से देख सकते हो, लेकिन सब कुछ समझ के चलना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में ना अपन एनडीए लेवल करेंगे। और ऐसा नहीं है कि एनडीए का लेवल जो इन 15 क्वेश्चंस के अंदर नहीं है, ठीक है ना, इनके अंदर भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर कैसे लग रहे हैं आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, सभी को शेयर ज़रूर कर देना, अपना चैनल सबको पता चलना चाहिए भाई, है ना। और ये चीज़ कन्फर्म कर लो बच्चों। आप ये सोचते हो कि सर आप फेस नहीं दिखाते, कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये आप जो बोर्ड के ऊपर पढ़ाओ ये पढ़ाओ, ठीक है। देखो जिसके पास जितनी सुविधाएं होती है ना उन सभी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और जितना टैलेंट होता है वो सभी को देना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। तो आप लोग ये मत देखो कि सर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, अपना कंटेंट जो उसमें दम है और दम रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जिन्होंने मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ ली उनको कोई समस्या नहीं आने वाली। थैंक यू, जय हिंद।